कल हमने उपसर्ग के बारे में देखा था। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं? कौन बताएगा? वे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता जाते हैं या परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहलाते हैं। शब्द संरचना का मतलब क्या है? शब्द संरचना, शब्द संरचना का मतलब क्या है? भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द संरचना कहा जाता है। एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द संरचना कहते हैं। उपसर्ग शब्द के आगे या पीछे लगते हैं। शब्द के आगे लगते हैं या पीछे? आगे लगते हैं। आज हम प्रत्यय का अभ्यास करेंगे। प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। मूल शब्द के साथ प्रत्यय जोड़कर शब्द में विशेषता ला सकते हैं या कोई नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? लिखो। प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे चाचा, के साथ ई प्रत्यय जोड़ने पर चाची शब्द बनता है। दया शब्द के साथ आलू प्रत्यय जोड़ने पर दयालु शब्द बनता है। प्रत्यय के भेद। पहला कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं।
कृत प्रत्यय में भी भिन्न भिन्न प्रकार है, जिसमें कर्तुवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक, इतने 5 प्रकारों के कृत प्रत्यय है, जिसमें अक्कड़, आक, आका, आड़ी, इयल, उ और एरा जैसे प्रत्यय है वह कर्तुवाचक कृत प्रत्यय है। कर्तुवाचक यानी कि कार्य करने वाला व्यक्ति उस कार्य करने वालों के साथ अर्थात कर्ता का बोध जो कराता है, ऐसे पद के साथ लगने वाले प्रत्यय को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। फिर कर्म, कर्म यानी कि क्रिया करने वालों का लक्ष्य, तो जिस प्रत्यय से कर्म का बोध कराने वालों का बोध होता है, तो ऐसे शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय को हम कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे औना, ना और नी तीनों कर्मवाचक प्रत्यय है। जो कर्म पद होता है वाक्य में, उसके साथ जुड़कर नया पद या नया शब्द बनता है। फिर तीसरा प्रकार है करणवाचक कृत प्रत्यय। तो करणवाचक कृत प्रत्यय, करण यानी कि साधन, जो भी कार्य करते हैं, जिस साधन से करते हैं, जिस हेतु से करते हैं, वह करणवाचक में आता है। जो प्रत्यय क्रिया के करण रूप यानी कि क्रिया के साधन का बोध कराता है, उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, न और नी। फिर चौथा प्रकार है भाववाचक कृत प्रत्यय। तो भाववाचक कृत प्रत्यय में जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञा बनती है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो मन के भावों को, अवस्था को, दशा को दर्शाने वाले पदों को हम भाववाचक संज्ञा में ले सकते हैं। तो जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञा बनती है उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। भाववाचक कृत प्रत्यय के प्रत्यय कौन से हैं, तो आई, आवट, आहट, आव और आन। और क्रियावाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय में जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण, अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है, उन्हें क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ता, या, कर और ते। तो ऐसे प्रत्यय शब्द के साथ जुड़कर, भिन्न भिन्न पदों के साथ जुड़कर वह नए शब्द का निर्माण करते हैं। उसके बाद दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या है वो लिखो। तद्धित प्रत्यय, ये सब नहीं लिखना है। तद्धित प्रत्यय में जो प्रत्यय संज्ञा, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगाकर, अव्यय के अंत में लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय थे वह क्रिया धातु के रूप के साथ जोड़े जाते थे, जबकि तद्धित प्रत्यय है वह क्रिया को छोड़कर अन्य पदों के साथ, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। तद्धित प्रत्यय में भी स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय और कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय ऐसे 2 प्रकार हैं। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय और गुणवाचक तद्धित प्रत्यय और भाववाचक तद्धित प्रत्यय। बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय और लघुतावाची तद्धित प्रत्यय, क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। इतने 9 प्रकार है। तो मुख्य प्रत्यय के 2 प्रकार है, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो दूसरा जो तद्धित प्रत्यय उसके पेटा प्रकार में लिखो स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय
जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से शब्द स्त्रीलिंगवाची बन जाते हैं। शब्द स्त्रीलिंगवाची बन जाते हैं, उन्हें स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उन्हें स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। लिखना नहीं है। ई प्रत्यय जोड़कर चाचा का हम चाची, लड़का का लड़की बना सकते हैं। इन प्रत्यय जोड़कर धोबी का धोबिन और लुहार का लुहारिन। आ प्रत्यय जोड़कर शिष्य का शिष्या और बाल का बाला बना सकते हैं। आनी प्रत्यय जोड़कर देवर का देवरानी। नी प्रत्यय जोड़कर शेर तो शेरनी और आइन प्रत्यय जोड़कर बाबू तो बबुआइन और इया प्रत्यय जोड़कर बूढ़ा तो बुढ़िया। इन प्रत्यय जोड़कर तपस्वी तो तपस्विनी। तो जो दूसरे कोष्ठक में दिए गए हैं शब्द वह सब पुल्लिंग है और तीसरे कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं वो सारे स्त्रीलिंग है। तो इस तरह स्त्रीलिंग शब्द बनाने वाले प्रत्यय। उसके बाद लिखो कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से किसी कार्य के करने वाले का बोध होता है, वे कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जो कार्य करता है उसका बोध कराता है। जैसे जादू, तो जादू कराने वाले को हम क्या कहते हैं? जादूगर। वाला तो दुकान चलाने वाले को हम दुकान वाला। आरी तो भीख मांगने वाले को हम भिखारी। कार तो चित्र बनाने वाले को हम चित्रकार। ई प्रत्यय तो रोग तो रोगी और एरा तो लुटेरा, लूट चलाने वाला। इस तरह ये प्रत्यय शब्द के साथ जोड़कर कर्तुवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं, इसलिए उसे कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब तीसरा प्रकार है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय इसमें लिखो जिन तद्धित प्रत्ययों से स्थान का बोध होता हो उन्हें स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। किसी भी स्थान का हमें बोध कराता हो, जैसे कि इया प्रत्यय जोड़कर जयपुर, तो जयपुर में बसने वाले लोगों को हम जयपुरिया बोलते हैं। फिर वाला प्रत्यय जोड़कर दिल्ली तो दिल्ली वाला। ई प्रत्यय जोड़कर बंगाल तो बंगाली और वी प्रत्यय जोड़कर लखनऊ तो लखनवी, लखनऊ में रहने वाले लखनवी। इस तरह जहाँ का रहने वाला है उसी के नाम से हम, जैसे गुजरात तो गुजराती। तो ऐसे स्थान का निर्देश करने वाले प्रत्यय को हम स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद 4 नंबर गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय जिन तद्धित प्रत्ययों से किसी वस्तु या प्राणी या व्यक्ति के गुण जिन तद्धित प्रत्ययों से किसी वस्तु
या प्राणी या व्यक्ति के गुण या विशेषता का बोध होता हो उसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ पर से प्यासा, ई पर से क्रोध तो क्रोधी, इय पर से दर्शन तो दर्शनीय, इला से रंग तो रंगीला, इक प्रत्यय से धर्म तो धार्मिक, लू प्रत्यय से दया तो दयालु, वान से धन तो धनवान, इन प्रत्यय जोड़कर रंग का रंगीन, जाति के साथ इय प्रत्यय जोड़कर जातीय, मति के साथ बुद्धि शब्द के साथ मति प्रत्यय जोड़कर बुद्धिमती, वती प्रत्यय जोड़कर गुण का गुणवती, एला प्रत्यय जोड़कर विष का विषैला और इल प्रत्यय जोड़कर स्वप्न का स्वप्निल और अंत प्रत्यय जोड़कर सुख का सुखांत और इत प्रत्यय जोड़कर हर्ष का हर्षित जैसे शब्द हम बना सकते हैं जो मनुष्य के भीतर रहे हुए गुणों का निर्देश करता है। उसके बाद 5 नंबर भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय मन के भावों को व्यक्त करने वाला जो प्रत्यय होता है वो जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। भाववाचक संज्ञाएं कौन सी है तो मन के भाव, दशा, अवस्था दिखाने वाली जिसे हम देख नहीं पाते लेकिन जिसका अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसे भावों को दर्शाने वाले शब्द को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय है ता तो मनुष्य तो मनुष्यता, त्व तो देव का साथ जोड़कर देवत्व, आपा तो बूढ़ा शब्द के साथ जोड़कर बूढ़ापा, पन तो लड़का शब्द के साथ जोड़कर लड़कपन, इस प्रत्यय है बीमार के साथ जोड़कर बीमारी, आई तो अच्छा इसके साथ आई जोड़ने पर अच्छाई, इमा तो काला शब्द के साथ जोड़कर कालीमा और चिकना तो आहट प्रत्यय जोड़कर चिकनाहट और इंसान तो यत प्रत्यय जोड़कर इंसानियत। ऐसी संज्ञाएं हम बना सकते हैं। आगे बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय लिखो। इसमें जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से बहुवचनवाची शब्दों का निर्माण होता है। बहुवचनवाची शब्दों का निर्माण होता है यानी कि एक वचन में से बहुवचन बनाने वाले जो प्रत्यय हैं वह वाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे ए, या और इया तो ए तो कन्या तो उसका बहुवचन बनाने के लिए कन्याएं, या तो चिड़िया और इया तो नदी तो नदियाँ। इस तरह की संज्ञाएं हम इस तरह के नए शब्द बना सकते हैं। फिर आगे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय तो जिन तद्धित प्रत्ययों से किसी संबंधवाची शब्द का निर्माण होता है उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे एरा प्रत्यय लगाने पर मामा तो ममेरा, मामा के लड़के को हमारा ममेरा भाई हम
कहते हैं चाचा के लड़के को चचेरा भाई कहते हैं ऐसे। आल तो ससुर तो ससुराल, और एय तो राधा तो राधे, राधा पर से राधे नाम बनता है। ऐसे संबंध के साथ जुड़ने वाले ऐसे शब्दों का बोध कराने वाले प्रत्यय को हम संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। फिर 8 नंबर लघुतावाची तद्धित प्रत्यय। लघुतावाची तद्धित प्रत्यय, आपको सिर्फ व्याख्याएं लिखनी है, उदाहरण लिखने नहीं है। वह समझ में ना आए तो फिर से किताब में से पढ़ लेना या मुझे पूछ लेना। लघुतावाची तद्धित प्रत्यय में जिन तद्धित प्रत्ययों से लघुतावाची शब्दों का निर्माण होता है, लघुतावाची शब्दों का निर्माण होता है, उन्हें लघुतावाची तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे इया प्रत्यय जोड़कर खाट का खटिया, ई प्रत्यय जोड़कर रस्सा तो रस्सी, री प्रत्यय जोड़कर कोठा तो कोठा कोठरी, ठी प्रत्यय जोड़कर संदूक तो संदूकड़ी, डी प्रत्यय जोड़कर, और टी प्रत्यय जोड़कर लंगोट तो लंगोटी जैसे शब्दों का निर्माण कर सकते। फिर अंत में क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। देखो इसमें जिन तद्धित प्रत्ययों के जुड़ने से, जिन तद्धित प्रत्ययों के जुड़ने से क्रमवाची शब्दों का निर्माण होता है, उन्हें क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहते। जैसे वा तो नौवा, फिर हरा तो एक हरा, और गुना तो 2 गुना। इस तरह तद्धित प्रत्यय के 9 प्रकार भिन्न भिन्न संज्ञाओं का निर्माण करने में सहायक होते हैं। अब आपको स्वाध्याय में प्रत्यय किसे कहते हैं, तो शब्द के पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय को, शब्द के पीछे जोड़ने वाले और नए शब्द का निर्माण करने वाले पद को हम प्रत्यय कहते हैं। फिर किन्हीं 4 प्रत्यय चुनकर उन प्रत्ययों के योग से तो 2-2 शब्द बनाने। कोई भी 4 शब्द प्रत्ययों के आधार पर उपसर्ग और प्रत्यय का भेद स्पष्ट करना है तो उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। फिर सही विकल्प चुनिए। किस शब्द में एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, तो सवेरा आवश्यक। किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, तो तोता, तोता मूल शब्द है। किस शब्द में नी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, चीनी। फिर शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों के सही विकल्प का चयन करना है, तो संदूकड़ी तो डी प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, पर देवरानी तो आनी प्रत्यय लगा है। फिर सजावट तो आवट प्रत्यय लगा है वहाँ पर, और पुजारीन में इन प्रत्यय लगा है। तो इस तरह आपको स्वाध्याय लिखना है। सारे प्रत्यय आपको लिखने नहीं है बल्कि स्वाध्याय लिखना है, और सारे प्रत्यय कैसे जुड़ते हैं शब्द के साथ वह आपको सिर्फ देखना है और मुहावरा करना है।